पुष्कर के बाहर उस चारों ओर से घेर कर स्वादिष्ट जल से युक्त महान समुद्र स्थित है। उसके बाहर महती लोक स्थित दिखाई देती है। वहाँ की भूमि स्वर्णमयी है और विस्तार में दुगनी है। संपूर्ण भूमि एक शिला के तुल्य है। उसके परे मर्यादा मंडल स्वरूप है, एक पर्वत है। इसका कुछ बाग प्रकाशमय तथा कुछ बाग अंधकार में रहता है। इसे लोकालोक पर्वत कहा जाता है। हे द्विजो, जितना ये अदृश्य पर्वत है उतनी ही ये दरार है। उसकी ऊंचाई 10,000 योजन कही गई है। उस लोक का लोक महापर्वत का विस्तार भी उतना ही है। इसके आधे भाग में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और दूसरे आधे भाग में अंधेरा रहता है, इसलिए इस लोकालोक कहा गया है। इस प्रकार मैंने संक्षेप में भूलोक के विस्तार का वर्णन किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, भूलोक सूर्य तक है और स्वलोक लाख ध्रुव तक है। आवाह आदि वायु की 7 नेमियाँ कही गई हैं। हे द्विजो, आवाह, प्रवाह, अनुवाह, सवाह, विवाह, परावाह और परिवाह, ये वायु की 7 नेमियाँ हैं। हे विप्रो, मेघ, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, राशियाँ, ग्रह, सप्तऋषि और ध्रुव ये क्रम से व्यवस्थित हैं। पृथ्वी तल के ऊपर ध्रुवलोक पर्यंत 15 स्थित योजन की दूरी है। भूपृष्ठ से वायुमंडल एक नियुत योजन दूर है। इसके ऊपर सूर्य का रथ 16,000 योजन है। मेरु पर्वत पृथ्वी तल से 84,000 योजन पर है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन के बाद महालोक है। हे द्विजो, महालोक कसे 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है। जनलोक 4 करोड़ योजन की दूरी पर तपोलोक कहा गया है। प्रजापत्य लोक तपोलोक 6 करोड़ योजन की दूरी छोड़कर ब्रह्मलोक में स्थित है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार इस ब्रह्मांड में इन 7 पुण्य लोकों में मैंने बता दिया। 7 तलों के नीचे घोर से लेकर माया तक 28 कोटि के नरक हैं। पापी लोग उनमें अपने अपने कर्मों के अनुरूप दुख भोगते हैं। उनमें से प्रत्येक रौरव से लेकर अविचितिक सभी विशेष रूप से 5 नरक कहे गए हैं। मैंने आदि में अंडा का वर्णन किया, अंड के अवारणों का भी वर्णन किया एवं प्रसंगवंश ब्रह्मा की सृष्टि का भी विस्तार से वर्णन किया। इस प्रकार हजारों करोड़ों ब्रह्मांडों की जानना चाहिए। प्रधान के सर्वगामी होने के कारण इन अंडों में त्रिक ऊपर तथा नीचे 14 भुवन हैं। इस श्रेष्ठ द्विजो, उनमें प्रत्येक अंड के हेतु महेश्वर हैं। अष्टमूर्ति अंडों में, अंडों के बाहर, अंडों के आवरणों में, अंधकार के भीतर तथा अंधकार के परे भी विद्यमान हैं। संपूर्ण जगत इन महेश्वर महादेव धीमान देह रहित परमात्मा का शरीर है। गृहस्थ रूप इन अष्टमूर्ति शिव की ग्रहणी दिव्य प्राकृति महत आदि इनकी संतानें हैं और सभी देहाभिमानी पशु उनके सेवक हैं। वे शिव ही आदि अंत से रहित भगवान अनंत पुरुष प्रधान आदि बुद्धि अहंकार आदि 7 तत्व प्रधान मूर्ति वाले 16 अंगों वाले अष्टमूर्ति तथा महेश्वर हैं। उन्हीं की आज्ञा के प्रभाव से पृथ्वी में पर्वत, मेघ, समुद्र, तारागण, इंद्र आदि देवता, विमानिक तथा स्थावर जंगम सभी प्राणी स्थित हैं। लक्षणों से रहित जक्ष रूपी शिव को देखकर इंद्र सहित अग्नि आदि भी देवता यहाँ ये कहा क्या सोचकर अनिश्चित की दशा में जक्ष के समीप जाकर वे शक्तिहीन हो गए। हे विप्रो, अग्निदेव उस जक्ष के सामने तिनका भी नहीं जला सके। पवन उस तृण को उड़ाने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार अन्य समस्त श्रेष्ठ देवता भी अपने अपने प्रभाव प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं हुए। तब सभी श्रेष्ठ देवताओं के साथ समस्त समुद्रियों के कारणभूत वृत्त शत्रु उन देवेंद्र ने कुतूहलचित होकर जक्ष रूप सुरेश्वर से इस प्रकार कहा, आप कौन हैं? उसी समय जक्ष अदृश्य हो गए तथा समुद्र मुख वाली अनेक शुभ आभरणों से अत्यंत शोभित होते ही हेमवती अंबिका उमा प्रकट हुई। इंद्र आदि ने सुशोभित होते हुए इन हेमवती अजा उमा से कहा, हे ईशे, हे परम शोभापायन अंबिके, ये जक्ष देहधारी कौन है? ये सुनकर उमा अंबिका ने कहा, ये अगोचर है तथा इंद्र सहित सभी देवताओं ने उन जक्ष को तथा सिंहगामिनी और लोहित शुक्ल कृष्ण वाली वर्ण वाली उन अजा उमा को प्रणाम किया।
सभी शेष देवता सत्कृत होकर देवताओं तथा दानवों को समस्त प्रवृत्ति रूपा उन देवी ने कहा, मैं पूर्व काल में इस यक्ष रूप पुरुष की आज्ञा के अधीन रहने वाली प्रकृति थी। अतः हे द्विजो, उन्हें आज शिव के नियोग से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन ब्रह्मा ने अंड उत्पन्न हुआ और अंड से ज्योतिर्गणों सहित समग्र विश्व उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सब कुछ शिवात्मक है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में भुवन कोश विन्यास या निर्णय नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ।